हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो में जो रोज़ है, गुलाब है, इसको लगाने का जो तरीका है वो कटिंग के थ्रू सीखा था। नाजरीन, ज़्यादा कॉमन तरीका तो वही है जिसमें कटिंग के थ्रू जो है रोज़ को लगाया जाता है, गुलाब को लगाया जाता है। मगर एक और तरीका भी है जो जिसमें हम सीडलिंग के थ्रू, नाजरीन बीज के थ्रू भी देसी गुलाब को हम लगा सकते हैं। नाजरीन, अमूमन तजर्बे में ये आया है कि सिर्फ जो देसी गुलाब है उसी को ये जो बीज है उसके लगते हैं, फूलों के बाद बीज आ जाते हैं और उन बीजों के थ्रू भी इस तरह गुलाबों को लगाया जा सकता है। सिर्फ इनकी इस तरीके से लगाने से थोड़ा सा स्लो होता है। अगर ऑफ द सीज़न इसको लगाया जाए तो बाज़ दफ़ा नाजरीन दो दो तीन तीन महीने बाद जाके इसके बीजों से पौधे निकलते हैं। लेकिन अगर बरसात में या जो अक्टूबर नवंबर में लगाया जाए तो को बाज़ औक़ात थोड़ा जल्दी भी आ जाते हैं। तो मेरे पास नाजरीन एक देसी गुलाब लगा हुआ है। इस पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पे इस तरह ये बीज छोटे छोटे जो है वो लगे हुए हैं। ये आप कैमरा आपको दिखा सके, ये नाजरीन इस तरह ये देखें, ये एक ये लगा हुआ है और एक नाजरीन इसका इधर है, लेकिन ये मुझे लग रहा है थोड़ा डैमेज हो गया है। एक नाजरीन इसका बिल्कुल येलोइश हो गया था, ये मैंने तोड़ के रखा हुआ है। तो इसमें भी इस बीज होते हैं, 4-6 बीज इसके अंदर मौजूद होंगे। तो इनको नाजरीन निकाल के तो फिर इंशाल्लाह इनको लगाना भी सीखते हैं। सो नाजरीन, ये सीडलिंग के थ्रू, बीज के थ्रू गुलाब लगाने के लिए नाजरीन ये जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं 3 जो इसके पौधे के साथ देसी गुलाब के बीज लगे हुए थे, मैं उनको तोड़ तो लाया हूँ। तो नाजरीन अभी मैंने पहले सच्ची बात है कभी नहीं लगाया, हमेशा कटिंग के साथ ही जो है वो गुलाबों की ग्रोथ की है, उसकी आगे मज़ीद लगाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मैं इसका एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। नाजरीन ये जो 3 ले आया हूँ, अभी इसका जो है बीज निकालते हैं, अभी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है अंदर से। तो नाजरीन ये तो मुझे खासा पका हुआ नज़र आता है। इसके ये ऊपर से इसका गूदा उतारे तो ये एक बीज निकला है और मैं देखता हूँ कि कितने बीज इसमें से निकलते हैं। नाज़रीन ये दूसरा निकला है, ये तीसरा निकला है और ये चौथा और ये पांचवा। तो नाज़रीन ये एक में से तो ये निकले हैं। अब ये एक और है, ये थोड़ा सा साइड से डैमेज भी है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि कुछ हो सकता है कि कुछ एक दो बीज इसमें भी ठीक हो। तो इसमें वैसे मुझे चांस तो कम लगते हैं, लेकिन फिर भी देखना शर्त है। हाँ नाज़रीन, एक इसमें से भी अच्छा हेल्दी बीज निकला है, ये 2 और ये 3। अब नाज़रीन ये जो तीसरा हमारे पास इसका है, इसमें भी देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। इसमें नाज़रीन ये भी येलोइश है और इसमें भी ये एक अदद, ये 2 और ये 3 अदद। सो नाज़रीन मिल मिला के ये कोई हमारे पास 9-10 बीज ऐसे हो गए हैं गुलाब के, जिनको हम अभी लगाने का तजर्बा करेंगे। नाज़रीन इसके लिए जो सॉइल है वो मैंने बड़ी अच्छी सॉफ्ट सी तैयार की है। इस पर नाज़रीन मैंने कुछ 50 से 60% रेत डाली है और 30% इसमें खाद है और 20% इसमें
مٹی ہے۔ ناظرین یہ تجربے میں ہے کہ جس میں ریت کی تھوڑی مقدار زیادہ ہو اس میں بیجوں کی جرمینیشن جو ہے وہ ذرا اچھی ہوتی ہے۔ سو لگانے کا وہی طریقہ ہے جو ہم بیجوں کا لگاتے ہیں کہ آدھی آدھی انچ جو ہے ان کو وقفے وقفے کے ساتھ اس میں جو یہ کمبینیشن سوائل کا ہے اس میں دبا دیں گے۔ یہ اس طرح ناظرین کر کے میں سارے کے سارے جو ہے وہ اس میں گملے میں دبا دوں گا۔ پھر انشاءاللہ ناظرین وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دیکھیں گے رزلٹ بھی کہ کیا نکلتا ہے۔ اس میں ناظرین کوئی 2 بیج تو مجھے بلیکش سے نظر آ رہے ہیں، ان کا چانس تو ابھی مجھے کم ہی نظر آ رہا ہے گرو ہونے کا، لیکن دبا دیں گے کیونکہ یہ تجربات تو ناظرین گارڈنگ میں تھوڑے بہت ہمیشہ جاری رہتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے کوئی ایک تو رہ گئے ناظرین، یہ بھی جو ہیں ابھی میں نے سارے کے سارے 2 بلیکش ہیں ناظرین، یہ بھی میں ایک جگہ لگا دیتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ سو اس طرح کر کے ناظرین یہ جو سوائل میں نے تیار کی ہے بیجوں کے لیے اس کو ہموار کر لیتا ہوں۔ گملے میں ناظرین ڈرینیج کا میں نے ٹھیک بندوبست کیا ہے، پتھر رکھا ہے، آپ بھی جب کبھی لگائیں تو ڈرینیج کا خیال رکھا کریں۔ تو اس طرح کر کے ناظرین یہ سیکھنے کے لیے کہ بیجوں کے تھرو آج جو گلاب ہے، دیسی گلاب ہے، اس کو کیسے گرو کرنا ہے یہ ہم نے کیا۔ ابھی آخری مرحلہ ہے اس کو واٹرنگ کا، تو واٹرنگ ناظرین اس کو کر دیتے ہیں۔ اس کو پہلی دفعہ بھرپور پانی دینا چاہیے۔ ابھی ناظرین یہ اس طرح کر کے پانی کا جو ہے اب آہستہ آہستہ جذب ہونا شروع ہو جائے گا۔ سو ناظرین یہ اب پانی آہستہ آہستہ اب اس میں جذب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کو ناظرین اس کی نمی بنائے رکھنی ہے، ہر تیسرے دن دوسرے دن اپنے ایریے میں گرمی کے حساب سے جو بھی اس کو پانی کی ضرورت ہوگی تو اس کو دیے رکھنا ہے۔ سو اس طرح کر کے یہ جو بیج ہے وہ گلاب کے ناظرین لگا دیے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس کا رزلٹ دیکھیں گے، جب بھی کوئی رزلٹ آیا تو اوور ویو میں آپ کو اس کا رزلٹ ضرور دکھائیں گے کہ اس میں اس کی جرمینیشن میں ہم کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ ناظرین پھر کس ویڈیو کو اسی کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں، پھر کسی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ نیکسٹ ٹائم تک بائے۔